मार दिया सेल्फ। अब मोटर बोट से जाएंगे अपने आइलैंड पे। उधर जो आप ब्लू में देख पा रहे हैं वो एक पद्धति है, केज कल्चर करके बोलते हैं। अगर मैं विदेश में रहता या 2-3 बंदे वहाँ विदेश में कमा रहे हो, जितना वो सेव करेंगे मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। नमस्कार भैया। नमस्कार पारस, बहुत बहुत वेलकम है इंडियन फार्म रोवर पे आपका। थैंक यू। देखो आज तक हमने फिश फार्म विजिट नहीं करे जब से चैनल हमने स्टार्ट किया है जी। और आपका मतलब रजनीश भैया का तो नाम इतना है फिश फार्मिंग में, मतलब हद से ज्यादा। यूट्यूब पे आप भी छाए हुए हो। अरे तो प्यार है आपका। नहीं, मैं तो लगाऊं कि ये पूरी कम्युनिटी, पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए कुछ करूं, जो फिश फार्मिंग के लिए तो बस पढ़ाता रहता हूँ यार लोगों को। इतना बड़ा फार्म है, ड्रोन से देखा था अभी जी। इसका टूर कराओ पहले तो। आइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं इन्हें 5 साल हो गए हैं इस काम कार्य को करते हुए। अच्छा जी, इसमें कैसे आ गए आप ऐसे फिश फार्मिंग में? फिश फार्मिंग में बस मेरा एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था, तो फिश फार्मिंग मेरे को सबसे अच्छा लगा जितने एग्रीकल्चर एलाइड्स हैं, तो बस इसीलिए मैं आ गया इसमें। और अभी मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है जी। और आई एम डूइंग गुड, आई एम हैप्पी। और कहीं ना कहीं मैं लोगों को और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार भी दे रहा हूँ। पहले तो मैं अकेला खुद एक एम्प्लॉय था, अभी मैं एम्प्लॉयर बन गया हूँ, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, एम्प्लॉय थे पहले जॉब करता था मैं। अच्छा, कहाँ करते थे जॉब? मैं क्या नाम है, टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, पहले जॉब करता था दोस्त। अच्छा, तो 14 साल मैंने जॉब की। 14 साल करी? तो 14 साल में तो पैकेज तगड़ा होगा आपका। हाँ, अच्छी सैलरी थी मेरी, हैंडसम सैलरी थी। तो वो छोड़ी, फिर मैं फिश फार्मिंग में आ गया। तो अभी मैं सैलरी से ज्यादा ही कमा लेता हूँ। अच्छा जी। और अपना फिश फार्मिंग लग रहा हूँ। इतना बड़ा लैंड, ये 50 एकड़ का फार्म है। ये 1 एकड़ की एक नर्सरी बनाई हुई है जो पहले वाली है। वो रिमेनिंग 49 एकड़ का वाटर बॉडी है। वो उधर जो आप ब्लू में देख पा रहे हैं वो एक पद्धति है, केज कल्चर करके बोलते हैं। अच्छा, वो वहाँ पर है। हाँ, जो ब्लू वाली है उसमें 10 केज लगे हुए हैं, तो उसमें फंगास मछली का पालन करता हूँ। बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले हम आपका आइलैंड देखना है। मैंने सुना है एक आइलैंड दुबई में बना है और एक यहाँ बना है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत इंडिया में आइलैंड है। आओ आपको आइलैंड दिखाते हैं। आइलैंड देखते हैं दोस्तों। और यहाँ देखो इनकी इन्वेंट्री है, क्या क्या है थोड़ा इनको बता दो। ये जो पहले वाला ये हमारा फीड रूम है मछलियों के दाने के लिए। उसके बराबर वाली लेबर किचन है, लेबर के लिए रूम है। और ये ब्लैक वाला मेरा ऑफिस है। इसी में मैंने एक एकोमोडेशन के लिए रूम भी बनाया हुआ है अपना पार्टीशन करके, और एक ऑफिस बनाया हुआ है जी। तो ये पूरी ग्रीनरी का ध्यान रखा गया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इनका जो फार्म है वैसे इनका मोदी नगर में है। इन्होंने यहाँ पे कितना साल हो गए भैया यहाँ पे आपको? यहाँ पे इस वाले फार्म को 3 साल हो गए, टोटल मेरे को 5 साल हो गए फिश फार्मिंग करते हुए जी। तो ये हमने यहाँ पे पूरा जो आइलैंड बनाया हुआ है, मैं बताना चाहूंगा, ये पहला नॉर्थ इंडिया का एक्वा पार्क है। तो इसकी यूएसपी यही है, वहाँ पे बोटिंग से जाना पड़ता है। अच्छा, जाना ही बोट से पड़ेगा? बोट से ही पड़ेगा। और हमारे पूरे एक्वा पार्क पे आप बोटिंग कर सकते हो, फिश एंगलिंग कर सकते हो, किड जोन है, आप पार्टीज कर सकते हो। और सबसे अच्छी पर्पज ये है कि हम लोगों को मछली को लेके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। वो है टापू, वो इन्होंने आर्टिफिशियली बनवाया है। तो भैया इसमें तो पैसा बहुत लगा होगा बनवाने में इसको? हाँ, पैसा तो दोस्त लगता ही है। कितना लगा होगा थोड़ा अंदाजन बताओ। देखो आइलैंड की बात एक्वा पार्क, हाँ, एक्वा पार्क में तकरीबन 65 लाख रुपए लगे दोस्त। 65 लाख रुपए लगे हैं दोस्तों वहाँ तक उसे बनाने में। और कितना एरिया है उसका? वो 1 एकड़ का है। 1 एकड़ का है। बोट से जाएंगे? हाँ, ये दिखाएंगे पूरा सिस्टम आपको क्या क्या है वहाँ पे। ठीक है, देखो। अच्छा, पीवीआर एक्वा कंपनी का नाम है आपकी? जी जी जी। पीवीआर का मतलब क्या है, क्या फुल फॉर्म है इसकी? पतले वाला रजनीश। अच्छा, पतले मेरे गाँव का नाम है दोस्तों। देखो, गाँव का नाम से पहले आना चाहिए। मैं बोट में बैठता हूँ। देखो थोड़ा सा कैड़ा है पर कोई बात नहीं, बढ़िया। देखो अपनी बोट है, मोटर बोट। मार दिया सेल्फ। अब मोटर बोट से जाएंगे अपने आइलैंड पे। और भैया भी हमारे साथ ही हैं। तो जी, ये जो इतना सारा पानी है यहाँ पे, ये ग्राउंड वाटर तो लग नहीं रहा? नहीं, ये फर्स्ट टाइम जब फील करा तो ये अपर गंगा कैनल है पास में। अच्छा। 400 मीटर दूर वहाँ से पानी लेके आया जी जी। और अभी टॉपअप के लिए आप देखो मैंने बोरवेल लगवाई हुई है, कुछ बोरवेल है टॉपअप के लिए जी, अगर हमें टॉपअप करना है पानी को। जी जी। तो ये बोट्स वगैरह लाना काफी अच्छा पैसा लगा दिया मतलब आपने। हाँ, ये मतलब एक यूनिक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है एनसीआर में जी। ये पहला इसीलिए एक्वा पार्क बनाया नॉर्थ इंडिया का जी, कि मैंने कुछ अलग करा जाए जी जी। क्योंकि केवल फिश फार्मिंग से नहीं, बाकी यहाँ पे लोगों को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जब वो आएंगे बोटिंग करेंगे तो मछली के बारे में जानेंगे, पानी के बारे में जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो पानी है वो सबसे बड़ी मेन चीज है लाइफ में। और पानी हमने लास्ट के 10 साल में 20% पृथ्वी के पानी का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अच्छा। हमने पोल्यूट कर दिया है पानी इतना। बिल्कुल जी बिल्कुल। और सब के सब केवल पानी को दोहन करने पे लगे पड़े हैं। हाँ। तो एक मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है, अगर आप मछली पालन करते हैं तो आप पानी को संचय करेंगे। हाँ। तो पानी को पर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, पानी की वाटर साइकिल मेंटेन हो जाएगी। हाँ। आसपास एरिया में वाटर रिचार्ज हो जाएगा और जितने गाँव के पोखर वोखर होंगे वो सब जीवित हो जाएंगे। क्योंकि ये जितने हमारे पोखर हैं ये सब हमारी धरोहर है।
और हम इन्हें नष्ट करते जा रहे हैं। तो आने वाली 1-2 जनरेशन के बाद तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं पानी। और हम खुद ही देख रहे हैं इस जनरेशन में पानी का कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, चाहे वो अफ्रीका देखो चाहे इंडिया बेंगलोर देखो। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे वो हॉलीवुड की मूवी नहीं होती, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जा रही हूँ और यहाँ पे देखो टापू आ गया है। भाई वाह, फील तो दे दिया उन्होंने। फिश फार्मिंग में तो बात बजाएंगे, लेकिन इनका जो ये वाला मॉडल है ना, इसको समझेंगे पहले, एक्वा टूरिज्म को, क्योंकि बिल्कुल यूनिक चीज़ है। अब देखो वहाँ पे ये लंगर डाल के वहाँ उतर जाएंगे। ओ तेरी आ जाइए। कैमरा हैंडल करना और साथ साथ कैड़ा है थोड़ा सा। तो दोस्तों ये है इनका एक्वा पार्क, और ये पूरा आर्टिफिशियली मेड आइलैंड है, इन्होंने बनाया है झील के ऊपर। मसूरी झील पे हैं हम अभी। मसूरी झील गाजियाबाद दिल्ली से बहुत पास है। एक बार विजिट आप ज़रूर करें, बहुत मन लगेगा भाई। अभी तक मेरा तो लग रहा है। अच्छा, आज मैं वीकडेज में आया हूँ तो अभी यहाँ एक्टिव नहीं है। नहीं, हम यहाँ पे केवल कॉर्पोरेट पार्टीज को ज़्यादा इनवाइट करते हैं। अच्छा। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस की हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या किसी को कोई इवेंट करना हो। अभी हम 23 तारीख को यहाँ पे वो एक इवेंट कर रहे हैं। अच्छा। जलास से सूफी। अच्छा, हाँ जी, सूफी नाइट करेंगे। जलास से सूफी नाइट। और हमारा पर्पस है, जो हम उससे फंड रेज करेंगे उसको हम केवल अपने जो बाकी गांव के तालाब होते हैं हम उन्हें रिनोवेट करने में लगाएंगे। जी 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 दोस्तों, देख रहे हो आप, झूले लगा रखे हैं बच्चों के लिए, और एक काफ़ी अच्छी सोच है इसके पीछे, ठीक है ना। और ये हर कोई नहीं सोच पाता इस तरीके की। बैम्बू हाउस है यहाँ पे। ये पूरा हमारा रेस्टोरेंट है। अच्छा, इसमें हम एकदम पूरे 100 बंदों से गेट टुगेदर कर सकते हैं जी, मैच देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें लगा है। हाँ जी, वर्ल्ड कप। हाँ जी, ये अच्छा। और ये पूरा इको फ्रेंडली है पारस जी। देखिए हमने पूरे सोलर पैनल से लगवाए हुए हैं वहाँ पे। ये हमारा किचन है, ये पूरा किड जोन है। वो सामने हमने एक वाटर, वो एकदम बच्चों के लिए रेन डांस क्रिएट किया हुआ है। जी जी। वो एक सामने एक हट बनाई हुई है, वो स्टे के लिए अपने लिए। अच्छा। उधर सामने वॉशरूम है और चारों तरफ सोलर लाइटें लगी हुई हैं। सोलर ही चलेगा क्योंकि टापू पे बिजली पहुंचाना ठीक नहीं, सेफ भी नहीं है वो चीज़, है ना। अच्छा, अब आपका ये देख लिया हमने, हम आते हैं आपके मेन बिजनेस पे, ठीक है ना। देखो, आपको फिश फार्मिंग में सब लोग जानते हैं। आइए बैठते हैं। ठीक है, फिश फार्मिंग की शुरुआत आपने 5 साल पहले की थी, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के जी, ठीक है जी। और शुरुआत की थी अपने पौंड में जी, मतलब अपने गांव में के अपने खेत खुदवा के फिर स्टार्टिंग की थी जी। तो क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी थी शुरुआत में, ये बताओ। सबसे पहले तो परेशानी घर वालों को मनाना ही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जी। घर वाले कहते थे जॉब अच्छी खासी चल रही है, ये कहाँ से फार्मिंग का भूत चढ़ गया है। बट वो समहाउ वो क्रैक करा। फिर मतलब इस इंडस्ट्री में एक्चुअली क्या चीटर्स भी बहुत है पारस भाई जी। तो आपको सही एजुकेशन कोई नहीं देता। लेकिन मैं लक्की था, फिर समहाउ मैंने कुछ चीटिंग के बाद जब मैं वो चीट कर लिया लोगों ने, फिर मैंने सही गुरुजी पकड़ लिए, तो तत्पश्चात फिर मेरी स्टोरी सही चल पड़ी। क्या नाम है गुरुजी का? नाम डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी। अच्छा। तो बहुत अच्छे अच्छे फार्मर्स है पूरे इंडिया में, मैं सबके टच में रहता हूँ और सारे एक्सपो सेमिनार भी अटेंड करता रहता हूँ। तो उससे क्या रहता है कि आपकी एक तो एजुकेशन, आपकी नेटवर्किंग, और क्योंकि मैं फिश इंडस्ट्री का तो था नहीं जी जी, तो मेरी इंडस्ट्री तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिश इंडस्ट्री में आया हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं तो एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो मैं आपकी वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा नई न्यू यंग एंटरप्रेन्योर्स को, फार्मर्स को या बिगनर्स को, कि वो एजुकेशन पे बड़ा फोकस रखें फिश फार्मिंग को लेके जी। क्योंकि वो केवल अब मतलब यूट्यूब देखो, यूट्यूब क्या है या डिजिटल दुनिया, वो ओपन प्लेटफॉर्म है जी। तो वहाँ पे तो हर टाइप का डाटा अवेलेबल है। बिल्कुल। वो 1 एकड़ में 25 लाख भी कमवा देते हैं और 1 एकड़ में 50 लाख भी कमवा देते हैं। ओपन सोर्स वो है वहाँ, तो हर चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। लेकिन आपको जितने, अगर आप कम से कम कोई भी फार्मिंग करना स्टार्ट करना चाहता है, कम से कम भी वो 25 से 30 फार्म घूमे, उनके डूज डोंट्स पूछे आपको ना। क्योंकि देखिए जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, वो आपकी नजरें पहचान लेती है कि बिजनेस सक्सेस है या अनसक्सेस है जी। बिल्कुल, ठीक है ना। पूत के पालने में दिख जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई कहे कि वो फार्मिंग तो कर रहा है और वो सेल भी कर रहा है और मछलियाँ कहीं दिख नहीं रही, पानी कहीं दिख नहीं रहा, तो वो कहीं जो वो बोलता है वो कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए, कोरिलेशन आनी चाहिए उसकी जी। तो बाकी इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है। इंडस्ट्री तो हमें क्या नाम की पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में जी। ये इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है जी। आप एम्प्लॉय प्रोटीन, आप देश के लिए प्रोटीन जनरेट कर रहे हैं, अपने लिए वेल्थ जनरेट कर रहे हैं जी। बिल्कुल। तो फिश फॉर हेल्थ और फिश फॉर वेल्थ, हेल्थ के लिए भी अच्छी, वेल्थ के लिए भी अच्छी है। देखो हमारा वो चैनल है, देखो हम लाइफ स्टॉक मतलब फार्म विजिट करते हैं। काफी सारे भाई ना हमें नेगेटिव कमेंट करते हैं क्योंकि वो वेजिटेरियन होते हैं, प्योर वेजिटेरियन। आपकी वीडियो पे भी आएंगे। हाँ, कोई
क्योंकि देखो ये समझते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारे ना करने से ऐसे तो नहीं वो बंद हो जाएगा। हमारे ना करने से अगर बंद होता हो तो अरे तो देखो ये तो सृष्टि है ना। अब अगर कोई ऐसा कमेंट कर रहा है तो वो फिर खाना भी ना खाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। सब्जियां भी तो हमारे प्लांट्स हैं, वो दूध भी ना पिए। बिल्कुल जी, ठीक है ना। तो वो तो सबका अपना अपना एक परसेप्शन है उस बिजनेस को लेके। आइए मैं आपको अपना फार्म वो दिखाते हैं जी। इनका ये पर्सनल हट है रजनीश भैया का। और दोस्तों कैसा लग रहा है आपको फार्म, थोड़ा कमेंट करके बताना। देखिए अपने बत्तखें रखी हुई हैं यहाँ पे, वहाँ पे देखो बत्तख रखी हुई हैं, बड़ी तो प्यारी हैं। और जो छोटे बच्चे आए उनके लिए हैं। और ये हम सर्दियों में तो हमारा बोन फायर एक मेन अट्रैक्शन रहता है जी। और गर्मियों में बच्चों के लिए रेन डांस। ये रेन डांस बना हुआ है हमने। अच्छा। तो यहाँ पे एकदम बच्चे काफी इंजॉय करते हैं रेन डांस। पूरा मन लगाने का पूरा इन्होंने वो फिश फार्मिंग तो कर ही रहे हैं, साथ में इन्होंने इसे कहते हैं ना स्केलेबल बिजनेस, इसे ये भी अर्निंग का सोर्स बनाया है इन्होंने। 65 लाख रुपए लगाए हैं, वो ऐसे नहीं लगाए, वो अर्निंग का सोर्स बनाया है इसको, ठीक है ना। और सबसे अच्छा क्या है, आप बोट से आएंगे, बोट से जाएंगे और चारों तरफ पानी है। जब मैं कभी हम नाइट में स्टे करता हूँ तो मॉर्निंग में एक अलग ही फील आती है यहाँ पे। बिल्कुल जी बिल्कुल, हर तरफ पानी है और गंगा वाटर है, गंगा नहर से आया हुआ। ये देखो ये हमने अपने अकोमोडेशन के लिए हट बनाई हुई है जी। यहाँ पे हम बैठ के मीटिंग अपना कुछ प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। जी जी। ये बेड है, ये सोफा, मतलब हम नाइट में स्टे कर सकते हैं। और पूरी बैम्बू की है तो ना यहाँ पे एसी लगाने की रिक्वायरमेंट है जी। तो ना यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है ना टेम्परेचर लो होता है। गर्मियों में भी पानी है ना, हम तो 3 साल से कर ही रहे हैं ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रजनीश भैया ये बताओ जी, मोदी नगर में स्टार्ट हुआ था, आज कितना एरिया है आपके पास टोटल? अभी तकरीबन 125 एकड़ लैंड है मेरे पास। 125 एकड़ है। 50 एकड़ ये है, 50 एकड़ ये है, 25 एकड़ 2 जगह पे है और 50 एकड़ पतला में है। और 2024 में 75 एकड़ और ऐड कर लेंगे। तो टारगेट है कि 2025 तक 365 एकड़ हम पूरी करें, जो मेरा विजन है। 5 साल हुए हैं आपको? हाँ जी। इसमें मैनेज आप अकेले करते हो फिर फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं इसमें? नहीं, मेरी पूरी टीम है। मेरे 2 ब्रदर्स हैं जो मेरी सपोर्ट करते हैं। एक ब्रदर मेरा पूरा सेल्स देखता है, एक ब्रदर मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखता है, ऑपरेशंस मैं देखता हूँ। जी जी जी, मतलब दिमाग के साथ साथ टीम भी चाहिए। हाँ ये तो बिल्कुल देखिए, ये एक्चुअली ये गेम ही आपका ट्रस्ट और टीम का है। क्योंकि आप लाइव स्टॉक पे काम करते हो और ये कैश रिच बिजनेस है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई आपकी चाहे सेल वो 150 करे 140 करे आपको 120 बताए तो आप हर रोज तो कहीं जा नहीं सकते। तो ट्रस्ट फैक्टर सबसे पहला आपकी रहना चाहिए। और दूसरी जैसे से आप स्केल करोगे तो टीम तो चाहिए। आपके पास अपने तो 24 घंटे ही है ना। तो या तो आप कुछ और काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिव काम, या कुछ वैल्यू ऐड काम कर सकते हैं, अन्यथा तो आप उसी पोखर में वहीं पे उतने में काम करेंगे। तो ट्रस्ट और टीम तो बहुत ही की फैक्टर है इस बिजनेस के। और ये बिजनेस ऐसा है कि आपको इसमें मॉनिटरिंग ज्यादा चाहिए, फिजिकल प्रेजेंस आपकी हमेशा नहीं चाहिए। आपकी मॉनिटरिंग स्ट्रांग होनी चाहिए इस बिजनेस में कि आप जो कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए फीड कितना है, मेडिसिन कितना है, दाना कब डला है, कितना खा दिया है, मछली कोई बीमार तो नहीं है जी। ठीक है ना। अच्छा, अभी जैसे फिश फार्मिंग आप कर रहे हैं जी, कितना ईयरली आपका मतलब प्रोडक्शन हो जाता है और कौन कौन सी ब्रीड पे कर रहे हैं? मैं मेनली कार्प्स करता हूँ, कार्प्स और फंगेसिस करता हूँ। अभी मैंने एक लेटेस्ट मरल स्टार्ट की है, वो भी एक टाइप की प्रजाति है मछलियों की। और तकरीबन 300 टन का प्रोडक्शन है मेरा इस साल का, करंट ईयर का टारगेट जी। अपने जो एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज है उनसे। सीड कहाँ से मंगवाते हैं? सीड में मंगवाता हूँ हरियाणा से मंगवाता हूँ, कलकत्ता से और आंध्रा से। और फीड मंगाता हूँ छत्तीसगढ़ से। सीड में भी काफी लोचा होता है शायद आपके साथ भी स्टार्टिंग में। वो सब तो देखो मैंने बताया ना, वो इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये अनऑर्गेनाइज इलिटरेट आदमियों की इंडस्ट्री भरी पड़ी है। तो इसीलिए आप जब शुरू में स्टार्टिंग करने से पहले आप किसी भी स्केल का फार्म बनाए तो मेरा एक मूल मंत्र है 1% अपनी एजुकेशन पे एक्सपेंस करें। बिल्कुल। अगर आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो 1 लाख अपने ऊपर खर्च करें, वो किसी भी माध्यम से। आप कलकत्ता जाएं, मिले सीड सप्लायर से, इनपुट सप्लायरों से मिले, ट्रेनिंग अटेंड करें, एक्सपो सेमिनार घूमे, ठीक है, किसी फार्मर को ऑब्लाइज करें, ठीक है ना। 1% ऑफ टोटल, और ये आपकी ऑनगोइंग रहना चाहिए। ये हर साल आपको अगर कुछ ऐड करना है तो आपको अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करना है। जैसे अच्छी कंपनीज हमेशा हर साल अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग कराती है, भाई आपको ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, फिर मास्टर डॉक्टरेट करनी है, तो वो भी एक प्रोसेस है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे भी अपनी एजुकेशन को अपलिफ्ट रखनी पड़ेगी। तो उसका सबसे अच्छा माध्यम यही है कि सबसे इजी सॉल्यूशन कि हम 4 साल तो जाके बीएफएससी या 2 साल एमएफएससी तो करेंगे नहीं, वो हमारे पास टाइम भी नहीं है, ठीक है। वो सब तो हम मार्केट से हायर कर लेंगे बंदे। तो हमें अपनी एजुकेशन मतलब एक ओवरव्यू रखना है, लाइक ए मैनेजमेंट, तो हम ये फार्म्स विजिट करते रहे जी। अच्छा, वैसे सिर्फ जो मतलब फिश का प्रोडक्शन हो रहा है आपका, उससे ही आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है फिर और भी मतलब? नहीं, मेरा केवल सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है फिश फार्मिंग बस। जैसे ट्रेनिंग भी होती है वो सब नहीं? वो मैं एवरी वीकेंड पढ़ाता हूँ ट्रेनिंग, वो तो पार्शियल बिट एंड पीसेज है। तो तकरीबन मैंने 3 साल में
500 यूनिक बंदे पूरे इंडिया से पढ़ा चुका हूँ। अच्छा। और उनमें से मोर देन 300 सक्सेसफुली फार्मिंग कर रहे हैं ना, कर रहे हैं बस ये बहुत सक्सेसफुली। जरूरी है, वो सक्सेसफुली कर रहे हैं, जिसने करा वो सक्सेसफुली होना सक्सेसफुली कर रहा है। और तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है पीवीआर एक्वा करके, मोर देन 600 वीडियोस हैं उस पे, सब एजुकेशनल वीडियोस। तो जो कोई बिगिनर है अगर वो 100 वीडियो भी देख लेगा तो मैं बेट लगा सकता हूँ वो सक्सेसफुल फार्मिंग करेगा। जी जी, मतलब वो वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख एग्जैक्टली, वो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखो, और इन्होंने फ्री में वो यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रखा है, आप जाके जरूर देखना अगर आपका इंटरेस्ट इस बिजनेस में है। अच्छा रजनीश भैया, अब थोड़ा सा ये बताओ, क्या कम जाता है, क्या कमा लेते हैं आप यहाँ पे इस फार्म पे ओवरऑल फिश फार्मिंग में? देखिए, वो कहते हैं कि कमाई तो मतलब वो हिडन रहनी चाहिए, बट मैं अपनी सैलरी से अच्छा डबल पैसे कमा लेता हूँ। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं विदेश में रहता या 2-3 बंदे वहाँ विदेश में कमा रहे हो, जितना वो सेव करेंगे मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। मतलब जितना वो लोग वहाँ कमा रहे हैं उतना आप यहाँ बचा लेते हैं। सिंपल। अच्छा, हाँ, इतना स्केलेबल बिजनेस है, बट लेकिन ये 5-10 एकड़ में नहीं होगा, ये आपको लेके जाना पड़ेगा 300-400 एकड़ पे ले लेके। देखो ये भी जहाँ हम खड़े हैं लीज पे, ये भी गवर्नमेंट से लीज पे ली हुई है। एक्चुअली आपके पास जो फंड रहेगा, अगर आपने लैंड परचेज कर ली तो फिर प्रोजेक्ट कैसे चलाओगे आप? तो एक्वा कल्चर की ब्यूटी यही है कि आप हमेशा प्रेफर लैंड लीज पे ही करें जी। आप प्रेफर लैंड लीज पे करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको तो लॉन्ग टेन्योर के लिए मिल गई 10 इयर्स के लिए, जी। उसके बाद आप रिन्यू करा लेना। बिल्कुल, राइट। या 10 इयर्स में तो आप इतना सस्टेनेबल बना लेंगे अपने बिजनेस मॉडल को, कहीं और ले लेना। जी जी, ठीक है ना। आपने अगर लैंड परचेज कर ली तो फिर प्रोजेक्ट कहाँ से रन करोगे? बिल्कुल। और मैंने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट भी देखती है ये सब चीजें देखने से पहले कि बंदा कितना प्रोग्रेसिव फार्मर है। Exactly. लैंड बहुत है हमारी गवर्नमेंट के पास, इंडिया में लैंड बहुत है, पर वो टैलेंट भी तो देखें कि भाई हाँ भाई ये इस लायक है भी, हम इसे दे दें। और ये जो अभी हमारी करंट में पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है, इसने बहुत तगड़ा एक मोमेंटम क्रिएट किया है हमारे फार्मर्स के बीच में, स्पेशली मछली फार्मरों के बीच में। ये 2020 से 2025 तक 20,000 करोड़ की योजना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बेनिफिशियरियों के मिलके तीनों के पैसे लग के, और तकरीबन मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स हैं उसमें। तो चाहे आप पॉन्ड फार्मिंग, मतलब मछली को पैदा करने से लेके सेल तक के प्रोजेक्ट है। आप हैचरी भी लगा लीजिए, कल्चर कर लीजिए, कोल्ड स्टोरेज, फीड, आप लाइव फिश दुकान, कुछ भी कर लीजिए। मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स हैं उस योजना में। तो आप अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जाके मछली अधिकारी से मिलिए, वो आपको बताएगा आपको कैसे अप्लाई करना है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है। और सरकार सब्सिडी भी इस पे दे रही है, लेकिन सरकार सब्सिडी केवल प्राइवेट लैंड पे देती है, बात ध्यान रखनी है। गवर्नमेंट लैंड पे गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती। अपनी जमीन पे मिलती है सब्सिडी, अपनी जमीन पे या लीज लैंड पे मिलेगी, गवर्नमेंट लैंड पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी कोशिश रजनीश भैया का फार्म दिखाने की। मैं चाहता तो मोदी नगर जाके भी इनका दूसरा वाला फार्म दिखा सकता है, पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वो फिर कभी कवर करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद।